राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑर्डर। अब आप कहोगे एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा, मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स के लिए हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। 1 2 4 6 2 5 ऐसे लिखा। अब ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ये ऐसे में ये होती है हमारे पास रोज और ये ऐसे में होते हैं कॉलम। अब इसमें आपको कितनी रोज दिख रही हैं, मुझे तो 3 रोज दिख रही हैं और कॉलम कितने दिख रहे हैं, 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/2। हम कहेंगे जो मैट्रिक्स ए है ना उसका ऑर्डर है 3/2। 3/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। तो अब जब हमें दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो ऑर्डर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। मैंने फर्स्ट लाइन में ये बोला था ना कि ऑर्डर हमारे लिए ज़रूरी है। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। अब मैं यहाँ पर दो मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हमेशा नाम हम कैपिटल लेटर से देते हैं। अब इसके एलिमेंट्स मैंने ले लिए 1 4 6 3 2 और 0। इधर मैंने एलिमेंट्स ले लिए ये पहले इसका ऑर्डर देख लेते हैं हम। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3 रो हैं हमारे पास और कॉलम कितने हैं, 2। 3/2 उसका कॉलम बन जाएगा। अब इधर मैं क्या करूँगा, इधर मैं लूँगा 1 0 0 0 6 2। ये मैंने मैट्रिक्स लिया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा 2 रोज हैं इसमें, है ना, 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, 3 कॉलम है। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइंड होगी जब ये सेम हो जाएगा। ये हमारे पास सेम होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स की जो है मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगी। तभी मैंने सोच समझ कितना यहाँ पे 2 लिया। अगर मान लो इसका ऑर्डर होता है 3/2 आगे वाले मैट्रिक्स का और पीछे वाले का भी होता है 3/2, तो क्या ये मैच हुआ 2 और 3? नहीं हुआ ना। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन डिफाइन ही नहीं है, मैथमेटिक्स में डिफाइन ही नहीं है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब आगे वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स पीछे वाले मैट्रिक्स की रोज के बराबर होंगे। ठीक है, इतना समझ आया। अब मैं इसको इरेज कर, आपको ये चेक करना आ गया कि कब मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगी, कब डिफाइंड नहीं होगी। फिर से मैं बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। आगे वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स चेक करने हैं, आगे वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स और पीछे वाली मैट्रिक्स की रोज आपस में इक्वल होंगी तभी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगी। अब मल्टीप्लिकेशन ए बी, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी हमारे को एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इन बचे हुए नंबरों से आएगा, 3 और 3 से। ये दो तो हमने चेक करे थे ऑर्डर के लिए, जो बच गया वही इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा। ये मैट्रिक्स बनेगा 3/3 का, यानी 3 रोज और 3 कॉलम्स। अब जो आगे वाला मैट्रिक्स है ना, हमें देखना उसको कैसे लिखना है। इसकी रोज ले लो 1 3 ऐसे लिख लो, 4 2। आगे वाले मैट्रिक्स की रोज लेनी है, रोज 6 0। आगे वाले मैट्रिक्स की मैंने ले लिया रोज, ऐसे में देखो मैंने ऐसे में ही लिखा है ना। पीछे वाले के कॉलम ले लो। एक बार मैं इसको डिलीट मतलब हटा देता हूँ थोड़ा सा। पीछे वाले के कॉलम्स लेने हैं, हम लेंगे 1 1 0 0 और 6 0 और 2। ठीक है, अब देखना क्या करना है हमें। हम 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई पहले वाले के साथ। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, हमें मिलेगा 1, बीच में प्लस का निशान। अब 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0। सिमिलरली अब इधर 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, प्लस
3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 के साथ, 3 6 जा 18। सिमिलरली अब आगे 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0, और 3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा 6, इनके बीच में प्लस का निशान। अब इधर देखते हैं 4 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, 4 1 जा 4, प्लस 2 की मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे तो 0, 4 की 0 से करेंगे तो 0, प्लस 2 की 6 से करेंगे तो 12। मैंने यहाँ पे 0 थोड़ा जानबूझ के लिया ताकि कैलकुलेशन इजी रहे, जरूरी नहीं है कि 0 आए ना आए। अब 4 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 0 से, प्लस 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 से, 2 2 हुआ 4। अब सिमिलरली इस वाले में भी 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, हो जाएगा 6, प्लस में 0 की मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 6 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, प्लस 0 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 0। अब 6 की मल्टीप्लाई यहाँ 0 से करी 0, प्लस 0 की मल्टीप्लाई 2 से करी 0। अब इन सबको सोल्व कर लेना, ये हो गया 1, ये हो गया 18, ये हो गया 6, ये हो गया 4, 12, 4, 6, 0, 0। यही आपका मैट्रिक्स आ गया। ये फाइनल हमें पेपर में ये शो करनी है नंबर। आगे वाले मैट्रिक्स की ऐसे में लेनी है, रोज़ यहाँ लिखनी है, पीछे वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स लेने हैं, ऐसे में लिखने हैं हमें। देखो मैंने ऐसे में लिखा है, और फिर मल्टीप्लाई कर देनी है और फिर ऐड कर देनी है।